हाय दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की समूची व्यवस्था, जो आज मेरी पूरी मान्यता है कि एक वाइटल डिवाइन प्रोविडेंस है, जीवनदायिनी। एक मेरी मान्यता का परमेश्वर ईश्वर, जिसे मैं एक यूनिवर्सल स्पिरिट के रूप में मानता हूँ। उसके द्वारा निर्मित यह है, ऐसी आज मेरी पूरी आस्था है। और इसी के द्वारा आप सभी सभासद साथियों का हर हमेशा मिला हुआ साथ है। मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे अनेक शिक्षक, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक और फाइनली मेरे आज जो मार्गदर्शक है, उनका बहुत 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 योगदान है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है, पास ऑन की है। दे हैज बीन पास्ड ऑन टू मी। यहाँ मुझे आज पूरी आस्था है उस यूनिवर्सल स्पिरिट में, जिसे परमात्मा के स्वरूप में मैं मानता हूँ, जिसने मुझे आज एक दिन के आधार पर शराब के उस जानलेवा जहरीले घूंट से बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है। और बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा जो विषय है, माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉक बॉटम, मेरी समझ के अनुसार मैं अपने अनुभवों के द्वारा अपने रॉक बॉटम का और वहां से एक लिफ्ट का, या जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है लीप ऑफ फेथ और लीप्स ऑफ पॉजेस, इसमें निरंतर प्रतिक्षण मुझे इस बात की सिद्धता आती है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षा के घेरे में हूँ। मैं एक बहुत बड़े शक्ति का एक भाग हूँ, जिसे कॉमन वेलफेयर में और एक सामुदायिक उपचार पद्धति, सामुदायिक विवेक, सामुदायिक सदविवेक से मुझे एक बहुत बड़ी संपदा, जिसका पार्टनर बनाया गया है, जिसका शेयर होल्डर बनाया गया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसका वारसदार बनाया गया है, जिसके लिए मैं हर जिम्मेदारी बड़ी कृतज्ञता से उठाने के लिए तत्पर रहता हूँ। समर्पित रहता हूँ। और समर्पण का भाव, वो बिलोंगिंग, वो समरस हो जाना, शरणागति से आई हुई वो जबरदस्त हीन भावना, कमीपना की भावना, वो सब निकल जाना। और मैं ही खत्म हो जाना है, जो मैं कई सालों तक मेरे ऊपर राज कर रहा था। मेरे संघर्ष, मेरे किसी भी प्रकार की समस्या है, उनका निराकरण हो जाता है। मैं अलग ही परिप्रेक्ष्य से अपनी जिंदगी को एक ऑब्जर्वर करके अपने गत जीवन से बहुत सारी सीख हर वक्त हर पल मेरे परमात्मा मुझे दे रहा है।
भैया वो हमारे पूर्वज मुझे प्रॉमिस करते थे कि हम बहुत कम जानते हैं। मुझे भी मालूम है कि मैं बहुत कम जानता हूँ आज। और भगवान निरंतर और परमात्मा निरंतर मुझे, मेरे पूर्वज जैसा कहते हैं कि मुझे और आपको, हमें और आपको वो और ज्यादा जानकारी देते रहेगा, जैसे जैसे हम इस राह पर आगे बढ़ते रहेंगे, जो एक जीवन मार्ग है स्पिरिट का, आत्मा का, अपनी डेस्टिनी की ओर। और इसलिए ये रॉक बॉटम मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और स्पिरिट को ऊपर करने के लिए और स्पिरिट को आगे लेके जाने के लिए हर मुमकिन संभावना को पूर्णतः अपनाने को लालायित रहता है, उत्सुक रहता है, हर वक्त उसके साथ में जाने को तैयार रहता है, हर परिस्थिति में, हर प्रसंग में, हर जगह पे। तो आपको ये जानकारी मैं दूं कि मेरा पहला मीटिंग अटर होपलेसनेस, जो मेरे डॉक्टर ने मेरा घोषित कर दिया था कि यू आर अटरली होपलेस, यू आर अ क्रॉनिक अल्कोहलिक, तुम एक पुराना बेवड़ा है तू, तेरा कुछ नहीं हो सकता। उसके अस्पताल में है, सुधार के लिए मैं गया और मैंने शराब पी ली, जबकि निर्णय करके गया था। वो आखिरी व्यवस्था थी मेरे घर वालों ने मेरे लिए की थी, उनके जानकारी के हिसाब से। मेरे पत्नी ने प्रेम से समझा के, नाराज होके, हर तरीके से मेरे को समझा लिया था, लेकिन मैं माना नहीं था। मेरे को समझ में नहीं आया था, मैं रिग्रेट करता था, मैं पश्चाताप करता था, मैं रोता था, मैं भगवान के सामने बैठता था, गिड़गिड़ाता था, मंदिर, घर के मंदिर के सामने बैठ के। जब जब उसने 2 बार आत्महत्या और अपने बच्चों को और अपने को मारने की कोशिश की थी, बहुत रोया था। वो आंसू आते थे, पश्चाताप आता था, मगर फिर शराब पी के आ जाता था। और ये जब हुआ मेरा, तब मैं, ऐसा था कि मैंने 3.5 साल के बच्ची को, जान को खतरे में डाल दिया था। 60 किलोमीटर में उसको लूना पे लेके शाम के 6 बजे निकला, रात के 2:30 बजे पहुंचा। वो सब ओमनियस वार्निंग्स बोला जाता है, या मेरे किए हुए कार्यों के द्वारा मैं ऐसे परिस्थिति में जाता हूँ जहाँ जिंदगी और मौत का सवाल आ जाता है, लेकिन मुझे वो दर्द नहीं पहुंचता है, पीड़ा नहीं पहुंचती है। वो बाकी मेरे आजू बाजू में टोर्नाडो रहता है ना, टोर्नाडो को कुछ नहीं होता। टोर्नाडो तो सब तूफान आता है, वो तूफान सबको, आजू बाजू के सबको बिखर के, उनकी जिंदगियों को तबाह करके रोनते हुए निकल जाता है। मेरा शराबियत वो रूप ले चुकी थी। पीना ये मेरी समस्या है, ये मैं समझ चुका था, मगर उस डॉक्टर ने क्रॉनिक अल्कोहलिक बोल दिया, पुराना बेवड़ा बोल दिया। ओ मेरे को घात कर गया मेरा। और मैं बोला यार ये क्या हो गया अब, पुराना बेवड़ा, क्रॉनिक अल्कोहलिक। क्योंकि उस वक्त तक बेवड़े की मान्यता मेरी वही थी जो समाज की थी, घृणा की, तिरस्कार की। और मैं वैसा ही बन रहा हूँ, मुझे वही तिरस्कार, वही घृणा मिल रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो उसी कल्पना विश्व में था, और मुझे ये लग रहा था कि यही तो असली मजा है, आनंद है, बिलोंगिंग है जिंदगी का। ये मैं जो खोया था, वो प्रेम, आस्था, अधिकार, मेरा फ्रीडम, वो सब तो यहीं पे है।
और वो डॉक्टर अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जानता था करके उसने बेहोशी का इंजेक्शन देके, क्योंकि क्रॉनिक अल्कोहलिक के बारे में वो क्या बताएगा। वो तो यही बोलेगा कि तू मेरे इलाज के परे है रे भैया, तेरे में वो मानसिक बदलाव मैं नहीं ला पा रहा हूँ। जो जिंदगी जीने के लिए आवश्यक है, समझ के लिए आवश्यक है, कॉमन सेंस के लिए आवश्यक है, एक समझदारी से जिम्मेदारी जीने के लिए आवश्यक है, कैरेक्टर के लिए आवश्यक है, वर्तणुक के लिए आवश्यक है, वो मैं नहीं ला पा रहा हूँ। इतना ही हतबलता उसकी भी। वो स्वीकार करता है जैसे हमारे पूर्वजों के लिए है, क्योंकि अब ये जानकारी उन 37 सालों की है, 30, यानी मेरा 17 फरवरी 1988 को आना, और आज तक जो मेरी जानकारी आप लोगों के द्वारा, इस संस्था के द्वारा, इसके लिटरेचर के द्वारा, मेरे मार्गदर्शकों के द्वारा, मेरा पुनर्शिक्षण जो हुआ, मैं पुनर्शिक्षित जो हुआ, उस आधार पर वो जानकारी मेरे अनुभव के से कैसे मैच करती है, वो है। हमारे पूर्वज शुरू में ही बोलते हैं कि हम उन लोगों से और ज्यादा संपर्क करना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम के द्वारा, कार्य पद्धति के द्वारा लाभान्वित होकर दूसरे शराबियों के साथ में जिन्होंने काम करना चालू कर दिया है। वो बिल्कुल शुरू से बोलते हैं कि हम ऐसे 100 लोग हैं जो अपनी भयानक ऐसी मानसिक और शारीरिक अवस्था से आज पूर्णतः ठीक हो गए हैं, और हमारा यह प्रयत्न है कि हम प्रिसाइजली, टू द प्रिसीजन, आपको ये बता सके कि हम कैसे ठीक हुए। वो यही कहते हैं कि हम में जो भी लोग आए, उनमें अगर अपने आप से ईमानदारी थी, इफ दे वर ऑनेस्ट टू देयर ओन सेल्व्स। अब ओन सेल्व्स क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जो मैं हूं ये समझ रहा हूं, वो मैं है कि मैं कोई तो भी और हूं वास्तव में, और उससे मेरे को प्रामाणिक होना है। मैं ये दुनियादारी का मैं जो अश्विन करके जाना जाता हूँ, माना जाता हूँ, वो नाम मेरा किस बात का है एक्चुअली, ये मेरे को समझना बहुत जरूरी है। ये उसका आशय था। वहां मैं धोखाधड़ी कर रहा हूँ क्या, अपने आप से धोखाधड़ी कर रहा हूँ क्या, ये समझना बहुत जरूरी था। इसके लिए मेरे बहुत टूटना पड़ा, बहुत उसके लिए मेरे जिंदगी से उस मय का बार बार टूटना, हारना, ये बहुत जरूरी था करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 20 साल तक 5 डी एडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स, छिन्न भिन्न जिंदगी, रिश्ते नाते संबंध सब खत्म। सिर्फ मेरी बेटी जो बहुत जल्दी शहानी बन गई, वो इस कार्य पद्धति से पूरे अवगत हो गई थी, उसे ये आशा थी, जैसे मेरे को आशा थी कि मैं एक ना एक दिन पहले कंट्रोल में शराब पी पाऊंगा और अपनी जिंदगी जी पाऊंगा, फिर शराब के बिना अपनी जिंदगी का कंट्रोल पाऊंगा, और कंट्रोल में अपनी जिंदगी एक अच्छा इंसान करके जीऊंगा, जिम्मेदार इंसान करके जीऊंगा। ये सब बातें धरी की धरी रह गई, मगर उनको आशा थी कि एक ना एक दिन हमारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। और वो अपने कर्तव्य कर रहे थे, माँ को संभाल रहे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, एजुकेशनल लोन लेके वो इंजीनियर बन गई। बेटा जो आ गया था उसने एजुकेशनल लोन लेके सीए कर लिया। और एक स्टेज मेरी थी फिजिकल एंड मेंटल, या आप बोल सकते हैं कि पैसे पानी से टूटना, काम धंधा निकल जाना, अ, ये रिश्ते नाते संबंधों में खटास आ जाना, ये सब जो और नीचे
नीचे जाने वाली प्रक्रिया है। जैसा एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पहले डिग किया जाता है, खड्डे खोदे जाते हैं, बहुत नीचे तक जाते हैं जहां तक जा सके साधन, क्योंकि अगर बिल्डिंग ऊंची खड़ी करनी है तो जितना नीचे जाएगा उतना जाके पिलर डाल के वो बेस तैयार करते हैं, पेवमेंट तैयार करते हैं, फाउंडेशन डालते हैं, ताकि वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो सके। वो फाउंडेशन तैयार हो रहा था। जो रिक्वायरमेंट थी, जो आवश्यकता थी, वो आवश्यकता मैं पूरी कर रहा था बिलोंगिंग के लिए, या समरस होने के लिए, या एकरूप होने के लिए, या जो खास एक वर्ग है जो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, उसे लगता है कि बच सकता हूं तो यहीं पे, अब वो धागा पकड़ लेता है, वो धागा ईश्वर का हाथ निकलता है। जो मैं कमजोर समझ रहा था, कम लोग समझ रहा था, और मैं ऊपर 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 जाने के लिए ऊपर देख के चल रहा था, और नीचे ही सब कुछ था। और मेरे को नीचे नीचे ले जाके भगवान ने ऐसी अवस्था में लाया जहां पे शारीरिक और मानसिक अवस्था पूर्णतः खत्म हो गई। उस बात की सिद्धता आ गई कि यस, आई एम अ रियल अल्कोहलिक। डीप विद इन से मान्यता आ गई। अब पीने का सवाल नहीं था, जीने का सवाल था। और मेरी जिंदगी शुरू हो गई, वो भी एक आश्चर्यकारक रीत्या हो गई 28 अप्रैल 2008 को। ये 15 ईसीटी शॉक्स के बाद में जो 3 सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए दिए गए, जहां पे ऑब्लिवियन में जाना, बेहोशी में जाना, वो सीमा मैंने पार कर ली थी कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। कोई वेदना नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई सच झूठ, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, कुछ नहीं। और बस खामोश। हाँ, वो वहां से शुरुआत हुई, और भगवान ने अपने तरीके से ही वर्क्स मिराकुलसली, बहुत मिराकुलस उसका समझ में नहीं आता। बाद में, बहुत बाद में समझ में आता कि मैं तो बहुत पहले से इस शराबियत के बीमारी से बहुत बचपन से ग्रसित था। वो सब शेयर करने जाऊंगा तो टाइम लगेगा। मगर रॉक बॉटम, जो मैं बोल रहा हूँ कि फिजिकल एंड मेंटल रॉक बॉटम, या मटेरियल रॉक बॉटम, मेरा एक बनता है जिसमें मैं मजबूर हो जाता हूँ, जिसमें मैं लज्जित होता हूँ, जिसमें मैं आत्मग्लानि, आत्मकरुणा में जाता हूँ, जहां पे ईगो मेरा टूटता है, अहम टूटता है, मैं टूटता है। वो शराब करता है, वो शराब कोड़े मार मार के जुल्मी साहूकार के समान मेरे को तोड़ तोड़ के, मेरे को वापस एक आशा के साथ में, क्योंकि जीने की आशा रहती है तो बचने की आशा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही दिखती है मेरे समान व्यक्ति को। और मैं बार बार यहाँ पे आता था। मगर मिरेकल ये था कि अब मैं किसी और के लिए गया। 8 महीने के सोबराइटी के बाद में 2 जनवरी 2009 को मैं किसी और के लिए, कि उसको अगर साथ लूंगा तो मेरा ये सफर अच्छा होगा करके मैं वापस गया। पहली बार मैं किसी के अख्तियार में नहीं रहना चाहता था, किसी से छोटा नहीं होना चाहता था, मैं ऊपर रहना चाहता था। मैं हर वक्त परिपूर्ण रहना चाहता था, संपूर्ण रहना चाहता था। मगर संपूर्ण होने का मतलब दूसरे से जुड़ना, एक रूप होना, और 2 आत्माओं का मिलन होना। दे बिकम वन। ये साइंस जो बोलता है कि 2 भिन्न भाग ओव्यूलर स्पर्म एकत्रित आके तू बना, वो मेरा पहली बार हुआ, पहला बिलोंगिंग। क्योंकि उसके पहले मेरे को एक दूसरे पहले आए हुए सदस्य ने वो बिलोंगिंग दिया, सहिष्णुता से, सहनशीलता से, प्यार से। जो वो मेरे 1 तारीख को शेषराव काका नागपुर के, जो मेरे को गले लगा के उन्होंने अपने घर में बिठा के चाय पिलाई, अपने पत्नी से इंट्रोड्यूस किया, और क्या रे, कहाँ रहता रे तू अश्विन करके बोला, दैट वाज बिलोंगिंग टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मैं समरस हो गया था, आंसू आए थे। वो आंसू अब मेरे दिमाग से नहीं आ रहे थे,
मेरे दिल से आ रहे थे, हृदय से आ रहे थे, मेरे आत्मा से आ रहे थे, मेरे सोल से आ रहे थे, मेरे ऊर्जा से आ रहे थे, मेरे चेतना से आ रहे थे, मगर वो भी मेरे को पूरा शुद्ध नहीं कर गए, क्योंकि मैंने कुछ पाप किए हुए मैंने छिपाए रखे थे। वो 5 साल के बाद में मुझे उसी थाना में आना पड़ा। उस थाना में जहां पे मैं आना नहीं चाहता था, जहां पे मैं प्रताड़ित होके लज्जित होके बहसी में निकल गया था, उसी थाना में अब मुझे आना पड़ा 5 साल के बाद में। इट इज यानी 2008। और उसके बाद में 5 साल के बाद में 5 साल की सोबराइटी के साथ में मैं थाना आया। मुझे पावर ऑफ अटर्नी दी थी मेरे जवाई ने, मेरे बेटी ने। वो 2 जुड़वा बेटों की माँ थी, वो दुबई निकल गई थी। और 2 जुड़वा नातियों को मैंने आंग पे खिलाया था 3 साल तक। और वो पावर ऑफ अटर्नी का जब मैंने मिसयूज किया, मैनिपुलेट किया, वो मैनिपुलेटिव नेचर आया कि मैं सबको अपने हिसाब से ये करता हूँ, मैं अपनी पकड़ बनाए रखता हूँ, अपने ये पावर इस्तेमाल करता हूँ। आई वॉन्ट टू गवर्न ईच एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ। स्टिल ये वो उदाहरण से आया और मैं कॉर्नर अप हो गया। मैंने वो सब ये समझ के कि तेरा ही है ना, तेरी इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, धन है दौलत है, मैंने उसकी वाट लगाती। टाइम कितना है मेरे पास में, प्लीज? हेलो? हेलो? हाउ मच टाइम इज देयर स्टिल? 7:50? हाँ दी, हाँ जी, you हेलो? still have 15 to 20 minutes. ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो वाट लगा लिया था मैंने अपने आप की, हर वक्त मेरी सोच कहाँ पे थी? मेरे अधिकार मेरे को मेरे अधिकार से नहीं मिलता, मेरी गुणवत्ता से क्षमता से मेरे को कम मिलता, मेरे खानदान ने मेरे को छोटा होने के कारण मेरे को दिया नहीं, मेरे अधिकार का भी नहीं दिया। बड़े भाइयों को दिया, माँ मेरे अधिकार की थी, वो माँ मेरे अधिकार में नहीं रही। मेरे आइडल्स बने ना, मैंने कहीं पे तो भी श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, भरोसा किया, मगर वो टूटते गया। प्यार में किया, शिक्षण पे किया, खेल पे किया, मेहनत पे किया। और मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपना स्थान पाने के लिए, अपना वर्चस्व पाने के लिए, वो जो मेरा, मैं अपने शक्ति के साथ में था, परमात्मा के साथ में था, जो माँ के पेट में था, मेरी एक दुनिया थी। और उस दुनिया से भी मेरे को बेदखल कर दिया, वहां से भी मेरे को एक शक्ति के द्वारा माँ ने निकाल के इस दुनिया में लाया। और मैं पहला आक्रोश मैंने किया कि मेरा फ्रीडम तुमने छीन लिया, मेरे शक्ति से मेरे को दूर कर दिया। फिर वो शक्ति आज जो बोला जाता है कि शक्ति की दुविधा ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मेरी शक्ति की कल्पनाएं क्या थी, मेरी शक्ति की कल्पनाएं क्या थी, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। और वो शक्ति की कल्पना पहले मैंने माँ में देखा, बाद में शिक्षकों में देखा, बाद में मुझे जो ट्रेनर्स थे, मार्गदर्शक थे, अलग अलग लोग थे, उनमें देखा, उनसे मैं एक रूप होके उनका सुन के समझ के करने लगा। मैंने यश पाया, मगर कोई तो भी दूसरा मेरे से बढ़कर आगे निकल गया, क्योंकि उसके पिताजी बोलो या उसके खानदान में कोई तो बोलो या वो खुद शिक्षक बोलो, उसका दीवाना था या क्या था मालूम नहीं, ये दुनियादारी में क्या हो रहा था। और वो मुझे खलता था। फिर मेरे को लगता था कि मेरी गुणवत्ता क्षमता के मुताबिक वो शिक्षण में रहे, वो खेलकूद में रहे, वो हार जीत आ गया, वैल्यूज आ गई। अब मैं मेरा वैल्यूएशन करने लगा, तुलना करने लगा। उसके तुलना में मेरा कम हो गया, इसके तुलना में मेरा कम हो गया, उसको ज्यादा देने में आ गया, इसको कम देने में आ गया। ये वैल्यूएशन था। अगर मैंने चौथे कदम का वैल्यूएशन बराबर किया रहता, आप लोगों का सुना रहता, मैं किसी से संबंध ही नहीं बना पाया ना, क्लोज ही नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे को वर्चस्व पसंद नहीं था ना। मैं अपने सीक्रेट्स को लेके ही जी रहा था।
मैंने उसको बाहर निकाला ही नहीं था, वो पाइपलाइन साफ ही नहीं हुई थी, वो गंदगी वैसे के वैसी थी। और वो जहां पे मेरे मन लायक नहीं होता, इच्छा लायक नहीं होता, अभी भी वो तूफान था। और इसलिए मैंने बहुत डिवोट करके काम किया उसमें। मैंने अपने आप की तरफ ध्यान देना बंद किया, मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की तरफ ध्यान देना बंद किया। मैं डेलीगेट था उस वक्त, मैंने डेलीगेट पोजीशन से आधे में ही रिजाइन कर दिया उस काम के लिए। और मैंने बहुत काम किया, बहुत काम किया, और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। और वहां पे भी मेरी प्रताड़ना हो गई, वहां से भी मेरा डिमोशन हो गया। मैं सोच रहा था यहाँ से मेरे को अब जिंदगी में, अगले जिंदगी में कुछ और, बुढ़ापे में वगैरह सब काम में आएगा, ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा। नहीं हुआ। मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे ओवर पावर कर रहा हूँ, मैं दूसरों के जिंदगी को कैसा नुकसान पहुंचा रहा हूँ। आई वॉज टोटली इनकन्सिडरेट। और वो हर्ट लेके मैंने वो अपने पुरानी आदतों में गया। इजी इजी मनी, क्योंकि अब कुछ तो जिंदगी में होना ना, कहीं पे तो भी मेरे को सुकून होना ना, शांति होना ना। तो मैं उधर गया। मैंने वो पावर ऑफ अटर्नी से पूरी वो वाट लगा दी, उसके लॉकर्स में का सोना बिना, ये गहने बीने सब 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 सब, ये सोच के कि तेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इनको ही जानी है। क्या मानसिक सोच है, क्या आदर्श है, क्या मेरे थिंकिंग पैटर्न्स है, क्या मेरी मान्यताएं हैं। व्यवस्था के द्वारा मेरे को आया है, पूर्वजों से आया है, और पूर्वजों में जाना है, व्यवस्था में जाना है, व्यवस्था के साथ में आगे बढ़ना है, ये थिंकिंग ही नहीं था। तो मैंने वाट लगा दिया। और मेरी बेटी आने वाली थी और मैं कॉर्नर अप हो गया। वही सिचुएशन में आ गया कि नहीं यार, क्या क्या किया अश्विन तूने, अब क्या करेगा तू, मुंह को काली, तू एक्सपोज हो जाएगा, तू तो पकड़ा जाएगा। अब वो डर चालू हो गए। और भाग जा अश्विन, कहीं पे तो भी निकल जा, मार ले अपने आप को। पीने का विचार नहीं है अब, जीने का विचार है। आशा कहीं पे है क्या? निराश था। और आशा ये आई कि अरे यार, स्पॉन्सर से मिल, स्पॉन्सर को फोन कर। और मैं उनको फोन करके, उन्होंने कहा आजा, मैं हूँ यहाँ पे गार्डन में, मॉर्निंग वॉक में। सवेरे का समय था। और मैं गया। और मेरा वो अवस्था देख के थर थर कांप रहा है, पसीने से तर रहा है। उन्होंने कहा अश्विन अश्विन अश्विन, कुछ मत बोल, कुछ मत बोल, गले लग। उन्होंने पहला वाक्य बोला, यू आर नॉट द फर्स्ट मैन, यू विल नॉट बी द लास्ट मैन। जिसको तू पाप समझ रहा है, घोर अपराध समझ रहा है, ऐसा करने वाला तू पहला और आखिरी व्यक्ति नहीं। बैठ। और एक, मैं बोलता हूँ, हायर स्पिरिट जो इस कार्यक्रम से लाभान्वित था, वो हायर स्पिरिट ने मेरे गिरे हुए स्पिरिट को अभी उठाया। मेरे आत्मा को, मेरी चेतना को, जो अब नामशेष हो गया था, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी पूरी तरह एस्टेब्लिश हो गई थी, नैतिक निराधार हो गया था, मैं नैतिकता से पूरा चले गया था। नीतिमत्ता क्या है, नैतिकता क्या है, आदर्श क्या है, मूल्य क्या है, सब चले गए थे। मैं पूर्णतः खत्म था। उन्होंने मेरे को उठाया। दैट वॉज माई स्पिरिचुअल बॉटम। स्पिरिट को उठाया। वो एक्सटर्नल फोर्स के बिगैर कुछ नहीं अंदर का हिलता। उसके लिए कोई तो भी उठाना पड़ता, आसान करता है वो। ये पूर्वजों ने बनाई हुई एक प्रकल्प है ये। एक शराबी दूसरे शराबी की संपूर्णतः मदद करना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट्स, बहुत जल्द। जो इतने समय नहीं हो पाया, जो हमारे पूर्वज बोलते हैं कि पहले दिन आया हुआ आदमी आत्मा से जुड़ जाता है, समरस हो जाता है, एक रूप हो जाता है, समर्पित हो जाता है, क्योंकि वो रॉक बॉटम रहता है। अब उससे नीचे जाने की संभावना ही नहीं रहती। अब वो जीना चाहता है, और जीने के लिए मिला हुआ पहले धागा पकड़ लेता है। और मेरा समान व्यक्ति अपने होशियारी में, अपने इंटेलेक्चुअल प्राइड में, अपनी ही मान्यताओं में, अपने ही आदर्शों में, वो पकड़ता ही नहीं है, वो छोड़ देता है। जो भगवान का दिया हुआ बहुत मजबूत हाथ रहता है। ये तो मैं भाग्यशाली था। मेरे परिवार ने मेरे को जिंदा रखा था। ये कमरे हर हमेशा खुले थे, आप सामान
सभासद साथी इसका नियोजन कर रहे थे, ये पास ऑन हो, ये व्यवस्था निरंतर कार्य कर रही थी। बहुत सारे पूर्वजों के लोग जो हो डेस्टिनी के तरफ आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने इस डेस्टिनी को के पहले जाने के पहले, आत्मा परमात्मा से पूर्णता एक रूप होने के पहले फिर से आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, और आत्मा परमात्मा से जुड़ के, अपने परमात्मा से जुड़ के स्वतंत्र हो जाए, और नई स्वतंत्रता, नए आनंद का अनुभव करे, उसके गत आयुष्य से वो सबक ले, सीख ले। वो सीख मेरे को पहली बार दी गई कि अब तेरा इरादा क्या है, अब तेरा मोटिव क्या है, अब तू क्या करना चाहता है जिंदगी में, कैसी जिंदगी जीना चाहता है। वो मैं की जिंदगी जीना चाहता है कि हम की जिंदगी जीना चाहता है। और मैं की जिंदगी जीना है तो तू जी सकता है, हम की जिंदगी जीना है तो तेरे को ये मैं में से बाहर आना पड़ेगा। और मैं में से बाहर आने के लिए ये जो तेरा मटेरियल, तेरा जो तू समझता है ना, ये प्रॉपर्टी तेरी है, ये फलाना तेरा है, ये अलाना तेरा है, इसको त्यागना पड़ेगा। और इसको त्यागने के लिए तू तैयार है तो जा, भगवान से नतमस्तक हो क्या, अपने उदाहरण के द्वारा ये सब मुझे बताया। और भगवान को नतमस्तक हो क्या, वही तेरे को यहां से संभाल सकता है। गणपति के मंदिर में जाके साष्टांग नमस्कार डाल के आया, पहली बार पूरा बोझ हल्का हो गया ऐसा लगा। वहां से वापस आया और उन्होंने कहा कि क्या है तेरी इरादा। मैं बोला मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, अपमान होगा, निराशा आएगी, तेरे को दुत्कार देंगे, सब चलेगा, सब चलेगा। मैं बोले बोले फिर जा, एफिडेविट बना, ये प्रॉपर्टी वगैरह उनके नाम से कर, उनके पैरों पर रख, और अपने आप को पूर्णतः उनके हवाले कर दे, वो जैसा बोलेंगे वैसा। और वहां से मिरेकुलसली माय केम बैक हैज कम। उन्होंने मेरे को अपनाया, मेरे जवाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे उस वक्त उठाया, भगाया नहीं, निकाला नहीं, दुत्कारा नहीं। वो मानवता समझते थे, वो मानवीय धर्म को निभा रहे थे, वो मानवीय मूल्यों को जानते थे, वो उनकी सीमाओं को जानते थे, फिर भी सीमाओं को लांग के उन्होंने रिश्तों को निभाया, संबंधों को निभाया, मुझे अपनाया। मैं फिर से वापस परिवार में जुड़ पाया। ये सब इस व्यवस्था का, क्योंकि इस व्यवस्था से एक रूप होने के बाद में व्यवस्था के साथ में कैसा जीना है, तो मेरा आज ये काम है कि मैं कोशिश करता हूं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के व्यवस्था के द्वारा दी गई हुई जिम्मेदारियों को, क्योंकि वो सीखने का एक प्रक्रिया है कि जिम्मेदारियां उठाना कैसे है, जिम्मेदारियां निभाना कैसे है, जिम्मेदारियों के लिए अपने लालसाओं को, लोभों को, अपने पद प्रतिष्ठा, ये मैं जो आता है इसको बाजू में करके हम में रहने के लिए जो पूर्वजों ने त्याग किए, वो समझता हूँ। मेरे हिस्से में जो भी आता है उससे खुश रहता हूँ, आनंदी रहता हूँ, समाधानी रहता हूँ। और आज अभी मैं उपस्थित हूँ आपकी उपस्थिति में, उस यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ में। यही सबसे बड़ा है जिंदगी में होना, यही, और रिश्तों में होना, संबंधों में होना, व्यवस्थाओं में होना, और व्यवस्था को जिम्मेदारी से निभाना, अपने बारे में कम और औरों के बारे में ज्यादा सोचना, उस सेल्फ सेंटर्डनेस से निकलना और गॉड सेंटर हो जाना, अपना दुनिया खत्म करके ये विस्तृत दुनिया का हिस्सा बनना, अपने लिमिटेड चॉइसेस से बाहर आके अनगिनत चॉइसेस में आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी देन है, और बहुत बड़ी कृपा है इस नियोजन का। इस जबरदस्त ऐसा जो ये बोला मैंने शुरू में ही कि ये मेरी पूरी आस्था है, श्रद्धा है कि ये जीवन दायिनी हर पल मेरे को जीवन में रखने वाली, जीवन से जोड़ने वाली, जीवन में आगे बढ़ाने वाले, जीवन को विस्तार में लेके जाने वाली एक जीवन दायिनी योजना जो मुझे वापस पुनर्जीवित करती है अपने पुराने जीवन से, जिसको मैंने त्याग दिया था, तोड़ दिया था, रेकेजेस हो गए थे, पूरा पास्ट वापस यूनिफाई होके मैं वापस सबका हो सकूं,
सबके साथ में हो सकूं। यानी एक होम अवे फ्रॉम होम आपने दिया, और आपने मुझे सिखाया, पढ़ाया, ट्रेनिंग दी, इस व्यवस्था ने दी कि मैं वापस अपने रियल होम में, यानी ये शरीर और मन, आत्मा भी एक हो, और मेरा परिवार, मेरा वो कुनबा, मेरा खानदान, उसके साथ में भी जुड़ के मैं उस व्यवस्था के साथ में भी सुचारू रूप से चल सकूं। मैं समाज से भी जुड़ सकूं। मैं हर किसी से जुड़ के एक अच्छा नागरिक करके जी सकूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।